ध्वनि के साथ वेलकम करिए श्रीमती किरदारा जी। कभी भी पूछते हैं आप आने के लिए तो हमेशा हाँ करती हैं। आपका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे बीच बैठी हैं श्रीमती मंजू गुप्ता जी। आपका भी हमारे बीच पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारी कनिका मैडम जी, आप इनको जानते हैं, श्री राम स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप। आपका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। और साथ ही आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज हमने तिलक लगा करके बिठाया। किसी को व्हाइट बिंदी लगाई है और किसी को लाल। जिनको लाल पहले से लगा के आए उनको हमने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि वो लाल हमारा था इंक्लूड उसके अंदर। और किसी को व्हाइट है, तो ये आपको अपना प्रतीक याद करना है कि मेरे को लाल बिंदी माना मैं शक्ति स्वरूप नारी हूँ, शक्ति स्वरूप में आत्मा हूँ। और जिनके पास व्हाइट बिंदी है उनको समझना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे द्वारा पवित्रता की लाइट चारों ओर फैलती है। तो ये आपको अपना अपना याद रखना है। बीच बीच में हम आपसे पूछ सकते हैं, जिनको व्हाइट बिंदी है वो यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं, और जिनको रेड बिंदी है वो बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम एक समय पर बहुत सारे काम करते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, खाते भी हैं और साथ साथ सोचते भी हैं। एक ही काम नहीं कर रहे होते कि सुन रहे हैं तो केवल सुन ही रहे हैं। सुनते सुनते भी बुद्धि में कुछ ना कुछ हमारा आता रहता है, चलता रहता है। खाना खाते खाते कुछ ना कुछ देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। कई बार हम फोन अटेंड कर रहे हैं लेकिन बुद्धि में कुछ और चलता रहता है। बाहर कौन क्या कर रहा है उस पर भी ध्यान जाता है। मतलब हमारी जो शक्ति है वो असीमित है। हम एक समय पर एक ही काम नहीं कर रहे होते। तो इसी प्रकार से अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ, तो बैठे बैठे अपनी जो हमारी पावर्स हैं उसको हमने वाइब्रेट करना है। यहाँ बैठे बैठे हमने इस हॉल को चार्ज करना है। बार बार बीच बीच में हमारे बीच श्रीमती राधा कटड़िया जी पहुंच गई हैं। आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हम देखते हैं बहुत रुझान है समाज सेवा के अंदर। आप जहाँ कहीं इनको मौका लगता है कि समाज सेवा में मेरा कुछ मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, आप बिना झिझक के वहाँ पहुँचती हैं और अपना पूरा समय देती हैं। और अभी आजकल तो मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे भी आप डालते रहते हैं अपने कुछ ना कुछ विचार, जो भी इनको लगता है हेल्थ के बारे में, भोजन के बारे में, या और तो अध्यात्म के बारे में भी मैंने सुना है इनके यूट्यूब पे। तो आप कुछ ना कुछ अपने विचार सबको देते रहते हैं। तो आपका हमारे बीच पधारने पर खास आज महिला दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सोनाक्षी का। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? अपने लिए हाथ खड़ा कर दो भाई, मैं हूँ। नहीं हो आप लोग? तो आप लोग नहीं मानते कि मैं वहां जहां जाऊंगी तो मंदिर बन जाएगा। जो समझते हैं कि मैं जहां पे कदम रखती जाऊं वो मंदिर बनता जाएगा, वो हाथ खड़े कर तो लो। अपने लिए तालियां बजाइए। हम सबको देवियां हैं, आपको बार बार स्मृति दिलाई जाएगी। आप साधारण महिलाएं नहीं हो। परमात्मा ने यही एक स्मृति दिला करके आज इतना बड़ा कार्य किया है। 1936 से ये कार्य चला, जब परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके छोटी छोटी कन्याओं को ये याद दिलाया कि आप कोई साधारण कन्याएं नहीं हो, आप शिव की शक्ति हो, आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। ये स्मृति दिला करके उनको बहुत महान तपस्या करवाई। 14 साल तक उनको एक ही स्थान पर रह करके तपस्या कराई। बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, क्या परिवर्तन संसार में आया। हमारे जो सीनियर्स हैं, जिनको बड़े प्यार से दादी जी कहते हैं, तो हमारे जो दादियां हैं, उन सभी ने अपना अनुभव बताया। 14 साल के बाद जब हम बाहर शहर में कहीं कहीं जाते थे तो हमको ये भी नहीं पता था कि करेंसी चेंज हो चुकी है। वो कहते हैं हमको रिक्शा पे कहीं जाना होता था तो हम चले जाते थे और रिक्शा वाला पैसे मांगता, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, तो हम पूरा रुमाल ही उसके आगे कर देते थे कि भैया हमको नहीं पता 2 रुपये का कौन सा है तो 5 का कौन सा है, आपको इसमें से जो लेना है 2 का है वो 2 का ले लो, 5 का लेना है। तो इतना माना उनको बिल्कुल बाहर से डिटैच। लेकिन सिर्फ एक स्मृति दिलाई गई कि मैं साधारण कन्या नहीं हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। उस 14 साल की तपस्या के बाद ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने है। उन्हीं दादियों की त्याग और तपस्या के द्वारा ही आज भारत से बाहर 150 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। और सबसे बड़ी बात, हर सेंटर की इंचार्ज संचालिका बहनें माताएं हैं। कोई भाई कोई पुरुष उसका संचालन नहीं करते हैं। पूरा हेडक्वार्टर से लेकर के विदेशों तक के सेंटर जितने भी हैं, सब जगह हमारी बहनें और माताएं ही हैंडल करती हैं। और तो एक बार मेरे को याद है, जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो हम 555 कन्याएं थी 95 में। तो हम 555 कन्याएं बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। उस समय के जो पीएम थे वो आए वहां पर विजिट के लिए। तो उन्होंने देखा इतनी सारी कन्याएं और साइलेंस, तो बड़ा हैरान हो गए। कहते ये तो इम्पॉसिबल है कि 2 लड़कियां भी, 2 लेडीज भी जाए इकट्ठी हो जाए तो चू चू किए बिना रहती नहीं, शोर मचाए बिना रहती नहीं। तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ 555 कन्याएं होकर के इतनी साइलेंस है। तो ये परमात्मा की ही सारी करामात है। उन्होंने आकर के हमको याद दिलाया कि बच्चे आप स्वयं को पहचानो, केवल अपने चोले को नहीं देखो, ये जो मेरा बाहर का चोला स्त्री का है या पुरुष का है, इसके बीच बैठी हुई चैतन्य शक्ति को देखो, जिसकी वजह से हम सबका ये जीवन चलता है। हम सब अपने अपने रोल प्ले करते हैं। वो प्रकाश में है, उसी के लिए मैं शब्द है, बाकी सबके लिए तो मेरा है। चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, लेकिन सिर से लेकर के पैर तक मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरा कान, सारा मेरा मेरा पार्ट ऑफ बॉडी है। तो ये तो मेरा, तो मैं कौन? मैं वो पवित्र प्रकाश हूँ जो परमात्मा के घर से यहाँ पर आया। किसी के घर में जन्म लेकर के उनके घर के आंगन को हमने सुगंधित कर दिया, किसी के घर जाकर के उनका घर बसाया, किसी बच्चे को जन्म देके अपनी गोद दे करके उसको इस संसार में आने का अवसर दिया। तो हम वो चैतन्य शक्तियां हैं।
तो आप सब अपनी उस स्मृति में बैठ करके कि मैं शक्ति स्वरूप दुर्गा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, ये आपको बार बार स्मृति आज आती रहे, ताकि हम जब भी जाएं तो यहाँ से देवी बन के ही जाएं, है ना। इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपको क्या लगता, हम जहाँ कदम रखते हैं वहाँ मंदिर है ही है, क्योंकि आप सब अपने अपने रोल प्ले करके सबको सुख देने वाले, पालना करने वाले, आप तो जगत की माताएं हैं। तो आप सभी का फिर से बारंबार स्वागत है, स्वागत है। इसके पश्चात मैं चाहूंगी हमारे बीच कनिका बहन जी हैं, अगर आप भी 2 शब्द आकर के कहें, आपके मन के भाव हमारे बीच रखें तो ये भी बहुत अच्छा हमको लगेगा। अनु बहन जी आप यहाँ सामने आ जाइए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रह जाए। बात बस इतनी है, एक आदमी क्या बोल रहा है उसके बारे में, कि बात बस इतनी है कि तुझ बिन अधूरा हूँ मैं, क्योंकि माँ बिन जन्म नहीं, बहन बिन राखी, और ना मिले पत्नी बिन साथी। मंचा सिंह, मिसेज राधा, मिसेज सुमन चिटकारा, चेतना दीदी, सुमन दीदी और सभी बहनें, भाभियाँ, माएँ, सभी को यहाँ पर स्वागत है वुमेंस डे पर। वैसा तो मैंने सोचा था कि मेरी टर्न आएगी तो मैं वुमेंस डे की इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन इससे पहले मिसेज मंजू गुप्ता जी ये बता गए हैं कि वुमेंस डे कब स्टार्ट हुआ, कैसे सेलिब्रेट किया गया। हम ये ना सोचें कि जैसे वैलेंटाइन डे होता है, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ऐसे ही एक डे रख दिया कि वुमेंस डे। ये वुमेंस डे जो है ना, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत जैसे हमें आज़ादी मिली ना, बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद, ऐसे वुमेंस डे भी डेट फिक्स हुई। क्योंकि इससे पहले क्या था, सभी को पता है कि वुमेन्स को कहीं जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। इवन देन कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं, ये भी पुरुष के हाथ में था। और हमें घर में किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम, आज से 100-150 साल पहले की बातें हैं। उसके बाद तो दिन प्रतिदिन थोड़ा, जब से महिलाओं ने आवाज़ उठाई, इतने दिन लगे रहे अपने सशक्तिकरण की, फिर राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हुआ, तो उसके बाद अपना जो हरियाणा स्टेट है, महम कस्बा लगाओ, इसमें वो बातें नहीं देखने आती। अगर हम कहीं और जाके देखें ना, कि दूसरी साइड, साउथ की साइड, अभी तक भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको वो अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए। तो वुमेन जो औरत है, एक माँ भी है, बहन भी है, फ्रेंड भी है। तो मैं वुमेन माँ के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम अपने बच्चों को, 2 स्टोरी बताऊंगी छोटी छोटी, कि कैसे हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर भी ला सकते हैं और नहीं भी। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा रोज स्कूल से जाता, पेन, किताब, पेंसिल ये चुरा के जाता और मम्मी को कहता कि मम्मी देखो एक पेंसिल कितनी सुंदर है। मम्मी कहती रख दे बेटा। ऐसे करते करते उसने 2-3 चीजें और चुराई, फिर मम्मी खुश होती थी, कोई बात नहीं बेटा ये काम आएगी, तू रख दे। ऐसे करते 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 माँ को कभी पता चला, कभी नहीं चला, वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक बड़ा चोर बन गया। तो जब चोर बन गया तो जब पुलिस में कंप्लेंट जानी थी, पुलिस वाले आए, छोटी स्टोरी करके सुना रही हूँ। तो पुलिस ने कहा कि आपका बेटा चोर है। तो माँ ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो बस एक बार एक पेंसिल उठा के आया था, एक बार बुक उठा के आया था, वो तो छोटी मोटी बात थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं समझा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका बच्चा अब इस लेवल का चोर बन चुका है। तो सबसे पहले उस लड़के ने अपनी माँ को थप्पड़ मारा कि माँ, अगर जब मैं एक पेंसिल चुरा के आया था, एक बुक चुरा के आया था, तब तो अगर मुझे थप्पड़ मार देती यही वाला, तो आज मैं इतना बड़ा चोर न बनता। और इसी के विपरीत एक और स्टोरी है, छोटी सी, ये है कि अपना एक बच्चा बहुत पढ़ाई में बहुत कमजोर था, जो कि मैं प्रेयर में भी सुनाती हूँ। बहुत ज्यादा वीक था पढ़ाई में। टीचर उसको कह देते थे तू बहुत निकम्मा है, तू यहाँ से निकल जा, तू नहीं पढ़ सकता। तो उसकी माँ रोज रिक्वेस्ट करती कि नहीं नहीं बिठा लो, कमजोर भी तो बच्चे होते हैं, और क्या होशियारों को पढ़ाओगे।
ऐसा ऐसा करके टीचर्स बिठाते रहे, प्रिंसिपल मैम बिठाते रहे। लास्ट में क्या हुआ कि उस बच्चे के कॉपी पे टीचर ने नोट डाला, पेरेंट्स के लिए नोट डाला कि आपका बच्चा दिमागी रूप से बहुत कमजोर है, प्लीज इसको स्कूल में मत भेजना। और बच्चे ने जाके अपनी मम्मी को नोट दिखाया कि मम्मी देखो आज टीचर ने क्या लिखा है, पढ़ना जरा। तो मम्मी ने कहा कि बेटा ये लिखा है कि तुम्हारे टीचर कहते हैं तुम्हारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना होशियार है कि इसको घर बैठ के पढ़ाओ। माँ ने उल्टा कर दिया बात को। तो बच्चा कहने लगा कि अच्छा टीचर्स ने मेरी इतनी प्रेज की है, स्कूल में तो ऐसे बोलते हैं कि आपका बच्चा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। कहते नहीं, आज तू बहुत अच्छा बन गया, अब तू घर बैठ के पढ़ियो, स्कूल मत जाइयो, और ना तेरे टीचर्स ने कहा कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसको इतना हौसला मिला कि वो आगे जाके महान साइंटिस्ट बना, जिसका नाम एडिसन था, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो बाद में माँ मर गई। वो आया घर में, देखा अलमारियां देखी तो एक लेटर मिला, वही स्कूल का नोट, जिस पे लिखा था कि तुम्हारा बच्चा तो दिमागी रूप से कमजोर है, स्कूल मत भेजना। तो वो ये कहता है कि एक महान माँ एक कमजोर बच्चे को महान बना दे। एक माँ वो भी थी जिसने चोर बना दिया, और एक माँ वो है कि एक कमजोर बच्चे को भी इतना महान बना दिया। तो हम सब के हाथ में है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे बना सकते हैं, ये मेरे विचार से हमारे हाथ में है। और खासकर वुमेन्स जो है, सबसे बड़ी बात, अभी हम तो काफी आगे आ गए, लेकिन जो हमारे बूढ़ी दादी सास हैं वो अभी भी कि बच्चे लड़की पैदा हुई है तो खुशी नहीं मनानी, डब्बे नहीं बांटने, लड़कियां पैदा हुए तो अभी भी ये बात है, कहीं ना कहीं छुपी हुई है मन में। मैं ये कहती हूँ कि जब बेटी होती है तब भी आप लोग मिठाई बांटो, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो। मैंने अपनी बेटी के टाइम बांटा था तो बहुत बातें हुई थी, मुझे याद है कि ये तो बहुत पागल है, बेटी हुई है उठा के चल पड़ी है डब्बे। तो मतलब अभी भी किसी से पूछे ना आपकी बेटी हुई है बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, नहीं घर में कह रहे हैं नहीं, लड़का होता तो करते। तो ये सब बातें एक बार सभी छोड़ दें, तभी वुमेन्स डे सक्सेस है। नहीं तो हर 8 मार्च को यहाँ आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। बहुत बार सेलिब्रेट भी हुआ है, बहुत बार। तो आप इस संस्था के बारे में, ऐसी एक संस्था ब्रह्मा कुमारी, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखा जाता है, मैंने अभी तक या आपने अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं देखी जिसमें महिलाओं को, बहनों को, माताओं को आगे किया जाता हो। ऐसी कोई भी आपने संस्था अभी तक तो देखी नहीं हो। और हाँ, एक ऐसी पहली संस्था, क्योंकि भगवान ने खुद आके ये समझा, खुद उनको पता था कि कैसे महिलाओं का हाल है, उनका कैसे उद्धार करना है। तो मैं चेतना दीदी का, सुमन दीदी का, मिसेज राधा मैम का और सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कनिका बहन जी का। आपने बहुत सुंदर शब्दों से हमको संदेश दे दिया कि हम यहाँ केवल आए और जाए नहीं, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के लिए कुछ न कुछ धारणा बना के जाएं कि हम नारी जाति ही नारी को आगे बढ़ा सकती है। और नारी ही आज देखते हैं कहीं कहीं, सब जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं नारी ही नारी की दुश्मन भी बन जाती है। जब एक नारी अपने स्व परिवर्तन के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ती है तो उसका विरोध करने वाली भी ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं, समाज की, परिवार की। तो कहीं ऐसे कोई अंश मात्र भी हमारे अंदर ये कमजोरी ना रह जाए, ये पाठ हम यहाँ से सीख के जाए, ये संदेश हमारी कनिका बहन जी ने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और बाकी सभी जो महिलाएं हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस मौके पे जो है यहाँ आए हैं और जो है अपना कीमती समय निकाल कर इस महिला दिवस को जो है एक अच्छा जो है सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए तैयार हुई हैं। और एक अच्छा है कि महिलाएं जो है जितना बाहर निकलेंगी, जितना वो बाहर निकलकर दुनिया को देखेंगी, उतना ही सीखेंगी। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है आज ही जो है बाहर निकली हैं। एक वक्त ऐसा था जब झांसी की रानी ने जो है एक निर्णय लिया था कि मुझे लड़ना है, मुझे जो है अंग्रेजों के विरुद्ध चलना है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है आज ही जो है सशक्तिकरण कर रही है, नहीं, उन्होंने पहले भी अपने निर्णय लिए हैं और वो उस निर्णय में अडिग भी रही हैं। और आज का तो दौर ऐसा
है कि उनको बाहर निकलने का बिल्कुल अवसर भी मिल रहा है और उन्हें जो है इस अवसर का फ़ायदा भी उठाना चाहिए और महिला को ही जो है महिला का साथी बनना चाहिए ताकि वो जो है उसको सपोर्ट करे, ना कि उसको डिमोरलाइज करे। जितना वो उसको सहयोग करेगी, चाहे वो सास के रूप में है, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, अगर हम जो है अपने बेटी को सपोर्ट करेंगे, उसका सहारा बनेंगे, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और क्या नहीं किया है महिलाओं ने, बहुत कुछ किया है महिलाओं, जैसी कल्पना चावला है जो नासा तक पहुंची है, जिन्होंने जो है आसमान को भी चीरा है, पायलट भी है वो। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है वो कामयाब नहीं हुई हैं, लेकिन उनके लिए उनको अपने कदम जो है बाहर निकालने पड़ेंगे। पुरुषों का अपना कार्य है, हम ये नहीं कहते कि पुरुषों का अपना वर्चस्व है, लेकिन महिलाओं को भी अपना वर्चस्व कायम करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी हिम्मत जो है वो जुटानी पड़ेगी। और जब एक महिला सोच लेती है कि मैंने ये करना है, तो वो करती भी है। कहते हैं ना कि त्रिया हट, तो त्रिया हट ऐसा भी होता है कि वो बार जो निर्णय ले ले वो उसको करके भी दिखाती है। तो हम महिलाओं को जो है सबको कदम से कदम मिला के चलना है, और जब हम कदम से कदम मिला के चलेंगे अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, तो हम जरूर कामयाब होंगे। जितना हम कोशिश करेंगे अपने आप को बाहर निकालने की, अपने आप को एक्सपोज करने की, उतना ही हम कामयाब होंगे। और आज तो समय ऐसा है कि कोई रोकने वाला भी नहीं है। पढ़ी लिखी महिला जो है वो बिल्कुल अपनी बेटी का भी साथ देती है, उसको सपोर्ट करती है कि हाँ तुमने ये करना है, वो करके दिखाती है। तो कहीं ये ना दिखाएंगे नहीं बेटा आप ये नहीं कर सकते हो, उसको नहीं आप कर सकते हो, और वो करेगी बिल्कुल। तो हमारा जो साथ है, और सभी महिलाओं को मेरा ये निवेदन है कि वो जो है अपने घर में जो चाहे उसके किसी भी रूप में महिला है, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे वो सास के रूप में है, चाहे वो बहू के रूप में है, उसका वो सहयोग करें और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और महिला दिवस तभी जो है कामयाब होगा, इस मनाने का तभी फायदा है जब हम जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगी, सपोर्ट करेंगी, और निकलने एक आगे कामयाबी में हम अपना आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जैसे हम लोग बाहर निकले हैं, चाहे वो हमारी माँ थी, चाहे हमारे पिता थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो आज हम जो है बाहर निकले हैं, दुनिया देखी, और जितना दुनिया देखेंगे उतना ही हम सीखेंगे। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने का कोई समय भी नहीं हो। जितना डरेंगे उतना हम पीछे हटेंगे, और जितना हम बहादुरी से आगे बढ़ेंगे उतना हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। बढ़ने की प्रेरणा दी है। अभी समय अनुसार हम देख भी रहे हैं, सभी महिलाएं हर फील्ड में आगे जा रही हैं, और करते करते उन्होंने अपना एक ऐसा स्थान कायम कर लिया है कि सब उन पर विश्वास करने लगे हैं। आज किसी भी ऑफिस में भी आप देखिए, कोई ऑफिस का काम होता है, कोई प्राइवेट कोई सरकारी, हर जगह ये कहते हैं अगर यहाँ लेडीज हैं तो काम हो जाता है, और जहाँ जेंट्स हैं ज़्यादातर वो काम पेंडिंग रह जाता है। तो महिलाएं तो वो शक्ति हैं जो अपना घर भी संभाल सकती हैं, तो संसार भी संभाल सकती हैं। आपका फिर से एक बार धन्यवाद है। अभी हमारे बीच में कैंडल लाइटिंग के लिए रखा गया है, तो हम सभी चल कर के इस शुभ अवसर पर पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शामों से ऊंचा, जो जिद दया तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नन्हे हाथों में अपना
जैसी ही हमारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी। आप सबको तुम्हें साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे मैं तेज हवाओं का रुख आज बदल दूंगी, अब सोच लिया है ये मैंने। इतिहास बदल दूंगी, अब ठान लिया है ये मैंने। तू ही माँ, तू दुआ, तू करती है सब, तू ही, तू जो नहीं कुछ भी नहीं है। तू है तू ही सत्य, तू शक्ति। अब संघर्ष साया बने, तुझसे रू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बहना तुम्हारी। तू जो चले, चले समय की सवारी। तू ही जगती और जागती, तू ही है बेटी हमारी। रूप है तेरे, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे। शक्ति इस देह के अंदर है और उसके द्वारा एक शांति के, प्रेम के, सुख के वाइब्रेशन फैलते हैं तो विश्व में शांति होती है। इसके पश्चात हमारी बहन जी कह रही है थोड़ी सी कुछ एंटरटेनमेंट कराओ, तो मैं समझती हूँ हमारे पास बैलून्स हैं, तो बहनों से निवेदन है बैलून वाला गेम करा दें। है? दो एक पेयर आ जाए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई भी दो आ जाओ जो हिम्मत करते कि हम आएंगे। अपने आप आ जाइए, मैं वो फिर बताएंगे, आइए तो सही। कोई दो आ जाइए, बैलून ले आइए बहने यहाँ पे। कोई आ जाओ, प्रीति बहन आप हो जाओ, कोई हो जाओ, कोई दो आ जाओ, सबको मिलेगा चांस। ये बैलून एक इनकी कमर पे लगाना, साथ में आप अपनी कमर लगाना, पीछे अपनी कमर लगाइए ऐसे, हाँ बीच में ये। अब इसको लेके आपको वहां तक जाना है, पीछे गेट तक, बीच में गिरना नहीं चाहिए। जो जीतेगा वो सिकंदर, जो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा। टाइम काउंट करेंगे, 5 4 3 2 1। और कह रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचाएगा वो विनर होगा। हाँ जी, दोबारा आइए यहाँ पे भाग भाग के। अभी इनका बाद में, पहले उनके देखो कितने करते हैं वो। टाइम से पहले भाग रही है। चले 10 तक चलिए। पेन सुमन में थोड़ा साइड दे दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। चलो फास्ट फास्ट आइए, कितने ले सकते हैं आप? नहीं पकड़ने में हुआ। 10 9 8
7 6 चलिए आओ चलिए चलिए बैठिए हो गया अभी होएगा 10 चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रह गया वहां तक पहुंचे नहीं हो आइए आइए और कोई आते बैलून फिर दोबारा बीच में करा देंगे किसी और को आना है कोई पेड़ और एक आता हो तो चलो साड़ी वाले आ जाओ भाई आओ आइए आइए साड़ी वाले दो ही है एक और भी तो है चलिए स्टार्ट 10 9 8 7 इस साड़ी के कारण हुआ सूट पहना होता तो ऐसा नहीं होता चलिए स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 हो गया कितने पेड़ हो गए 4 पेड़ और फर्स्ट पेड़ जो था वो विनर हो गया अच्छा अभी हो रहे अच्छा एक और चल रहा है समझ के चलना साथ बैलेंस बना के स्टार्ट 10 9 8 7 सही दिखाने लगी तेरी बाबू तेरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 चलो 5 राउंड लगाने Start 10 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 आइए आइए चारों जने आ जाइए जो विनर हैं आइए फर्स्ट पेयर ये था हमारा सेकंड पेयर था अच्छी लगी गेम सबको एंजॉय किया अभी हम राधा बहन जी से सुनना चाहेंगे आपके मन में आज के इस ओकेजन को लेकर के क्या विचार है आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं तो सबसे पहले तो मैं चेतना बहन जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो महिला दिवस मनाने का जो स्थान आप शायद हर साल करती हैं
और मेरे को सौभाग्य मिला है पहली बार, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इतनी सुंदर जगह पे जहाँ परमात्मा खुद वास करते हैं और महिला दिवस हो, तो महिला अपने आप में शक्तिशाली है क्योंकि परमात्मा की दी हुई शक्ति उनके पास है, तो इसलिए महिला दिवस का महत्व अपने आप में ही और ज़्यादा बढ़ जाता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में या इनके बारे में शायद मंजू बहन जी ने और हमारे पहले जो वक्ता है उन्होंने छोटी स्टोरीज के माध्यम से आप सब लोगों को बताया, लेकिन मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस मानती हूँ कि आदमी अपने जीवन से सीखता है और नेक्स्ट व्यक्ति को या महिला को अपने एक्सपीरियंस से ही सिखाता है। मैं बहुत ही छोटे से ग्रामीण अंचल से पैदा हुई लड़की थी, माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे बहन जी ने बोला कि अगर जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बोलते कि गांव में लड़कियां पैंट नहीं पहनेंगी, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी, तो क्योंकि मैं 30, 32, 35, 40 साल पुरानी बात बता रही हूँ, तो ये शायद समय आप सब लोगों ने भी देखा होगा ऐसा था। लेकिन आज इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं अच्छे कपड़े पहन के जो मेरे सामने बैठी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी गर्ल्स परमात्मा ने इतने सुंदर उनको आत्मा और स्वरूप दिया है और साथ में अपने आप को सुंदर तरीके से वो कैरी करती हैं, समाज में प्रस्तुत करती हैं, तो और अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। मैंने कहा कि मुझे स्पोर्ट्स करना है। मुझे घर में बोलते क्यों स्पोर्ट्स क्यों करोगे? मैं कहा नहीं, मैं देखने में लड़की हूँ लेकिन अंदर ताकत मेरे लड़कों जैसी है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बताना चाहूँगी कि उस दिन से मैंने अपने विचार बनाए, और विचार अगर मन में लेके आते हो और उसको रोज प्रैक्टिस में लाते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो धरातल पे आपके पूरे ना हो। मैंने अपने आप को स्पोर्ट्स में लेके आई और मैंने इंडिया के लिए इंटरनेशनल प्लेयर बनाया अपने आप को। अपने आप को प्लेयर बनाने के बाद में मेरे मन में आया कि मैंने तो सीख लिया, लेकिन परमात्मा की भक्ति भी कहते हैं ना, जब तक पूरी नहीं होती, आपने जो कुछ ज्ञान लिया और बांटोगे नहीं तो आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो मैं प्लेयर तो बन गई, लेकिन प्लेयर बनाऊंगी तभी मेरा जो है विस्तार होगा। तो मैंने आज नौकरी छोड़ी तो मुझे 10 साल हो गए हैं, रिटायरमेंट मैंने ले लिया, फिर रिटायरमेंट हुई नहीं थी मेरी, बट मैंने कम से कम 250 मेरे बच्चे जो स्टूडेंट मेरे द्वारा सिखाए गए हैं, आप हरियाणा के हिंदुस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरा जो स्टूडेंट है वो मिल जाए। 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं। मैडम मैं हैंडबॉल खेलती थी और एक दिन शमशेर जी किसी उसमें SHO उसमें गए पुलिस थाने में, तो कहते हैं सर आप क्यों आए? तो कहते हैं अभी मेरे को कोई काम था। कहते हैं मैं तो मैडम का स्टूडेंट रहा हूँ, आपको आने नहीं चाहिए था, फोन ही कर देते। तो मुझे भी नहीं पता और शमशेर जी को नहीं पता। तो आप कहने का मतलब जैसे हम अपने लिए जो कुछ सोचते हैं, आज से मेरे को ये ज्ञान देना नहीं चाहिए, क्योंकि चेतना बहन जी जो है परमात्मा ने इतना सुंदर माध्यम बना के इस महम शहर के अंदर आपके बीच में बैठे हैं ताकि आपको बहुत शक्ति देते हैं और इसके लिए प्रेरणा भी देते हैं कि आप अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। तो अगर आज से भी आप मन में ये सोचोगे, आपके हर इंसान के अंदर एक गुण हर इंसान के अंदर खाली होता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं उसमें सुनते हैं। अगर उसको विश को फुल करना है, कंप्लीट करना है, तो रोज उसके बारे में विचार करो। आँख खुलते ही सबसे पहले उसी के बारे में विचार करो। वो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि आप चाहते हो उसको बढ़ना, तो आपकी जरूर वो किसी ना किसी दिन बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये आध्यात्मिक का रूल भी है, क्योंकि आप जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये जो स्थान है आप मान तो रहे हो पवित्र है, क्योंकि पवित्र है तभी, और पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है तभी इतनी संख्या में आप बैठे हो यहाँ पे। और यहाँ से जितनी देर आप कुछ सीख के जाओगे, आपके मन में विचार तो आज कल परसों रहेंगे, लेकिन मैं ये कोशिश करूं आपको बताने की कि इन विचारों को प्लीज हमेशा अपने दिमाग में बसाए रखो, क्योंकि परमात्मा का रास्ता ही एक सबसे सुंदर रास्ता है। महिलाएं जो है अपने आप में ही पूर्ण है, उनको बारे में कुछ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब महिलाएं जो है गृहस्थी वाली है, उसमें से मैं भी एक हूँ। परमात्मा ने हमारे को
इतने पेशेंस दिए हैं, एक दूरी बनाई है इस घर के परिवार को चलाने के लिए, परिवार से निकल के समाज को चलाने के लिए। और एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो देती है, घर के अंदर पति हैं, बच्चे हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबको कितना सुंदर बैलेंस करना शायद स्त्री को आता है, आदमी के बस की बात तो नहीं है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ उनको, लेकिन जितने पेशेंटली, जितने सुंदर तरीके से आप लोग हैंडल कर पाते हो, इतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। और महिलाएं जो है अपने आप सुबह से शाम तक जो परमात्मा ने ड्यूटी दी है आपको, शादीशुदा हो गई तो आपको ड्यूटी दी कि आपको परिवार संभालना है। जितने सुंदर तरीके से आप संभालते हो, इतना कोई दूसरा व्यक्ति कोई नहीं संभाल पाता। तो आप तो अपने आप में इतने शक्तिशाली हो कि महिला दिवस पे आपको मोटिवेट किया जाए कि आप, जैसे मैं बहन जी का स्पीच सुन रही थी, फिर दूसरे बहन जी ने कविता सुनाई, इतने टैलेंटेड लोग आप हो यहाँ पे, तो मेरा सौभाग्य है कि आपसे पहली बार मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। क्योंकि अध्यात्म की शिक्षा तो चेतना बहन जी देती हैं और हमारी प्रिंसिपल मैडम जो है वो एजुकेशन देती है। कितना सुंदर हमारा आपस में मिलन है। और आप लोग इतने सुंदर जगह में रहते हो जहाँ पे चेतना बहन जी जैसे और हमारी बाकी जो हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, जो कि आप लोगों को ये शिक्षा देने के लिए तैयार रहती है। सिर्फ हमें अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल के बहन जी को देना होगा। आश्रम में आके तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं इनकी बताई हुई बातों को फॉलो करो, अपने जीवन में उतारो, तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि महिला जो है घर का काम भी करेगी, परमात्मा को साथ भी लेके चलेगी और अपनी जो ड्यूटी है, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा, उसको कहते हैं समटाइम हम अपने दिल को मारते हैं। देखो मैंने इस परिवार के लिए मैंने ये सेक्रीफाइस किया। वो सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? जिसके अंदर ताकत होती है। बिना ताकत को शाम को कुछ होएगा नहीं, तो क्या मुझे टैबलेट चाहिए? मेरे अंदर शक्ति नहीं है। आज से आपने एक विचार में मैं सभी से कहूंगी, ये त्याग देना कि नहीं मेरे से तो ये सहन ही नहीं होता, मेरे तो ये करने से ये हो जाता है। क्योंकि आप इतनी ताकतवर हो, इतनी ताकतवर हो। जैसे बहन जी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मेरे से जितना सुंदर आत्मा रूप से आप बहुत ज्यादा सुंदर हो और शक्तिशाली हो। इस शक्ति को आप अपने अंदर, इस जोत को और बढ़ाना है आपने। शायद ध्यान के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो अहम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा की खोज में निकलते हैं। और ये परमात्मा तो हमें ऐसे परमात्मा है जैसे कछुई का बच्चे तो इस किनारे पे और कछुई उस किनारे पे, लेकिन सिर्फ सोच का बात है कि वो वहां बैठे, वो माँ को फीड नहीं दे रही उसको, क्योंकि दोनों दरिया के दूसरे किनारे पे हैं, लेकिन सिर्फ उसकी सोच जो है, उस भावनाएं जो है उन बच्चों का पेट भरती रहती है। सिर्फ माँ की नजर उन बच्चों का पेट भरती रहती है। तो परमात्मा हमें दूर बैठे भी, हम कहीं उनको याद नहीं करें, लेकिन हमारे बच्चे हैं उनके, हमें दूर से भी वो नजर से हमारे को फीड करते रहते हैं। लेकिन फिर एक कर्तव्य बनता है कि इंसानी चोला हमें दिया और इतनी सुंदर आत्मा आपके अंदर आई, तो उसका हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ये जीवन हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना। अदरवाइज ये जन्म मिला, ऐसे कर्म करेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, जन्मों जन्म लेते रहेंगे, लेकिन हमें शायद अपनी ड्यूटी को जो परमात्मा ने दी है उसको कैसे पूरा करें, लेकिन आध्यात्मिक का रास्ता शायद हमें जरूर चुनना चाहिए। मैं बहन जी से पिछली बार जब मिली थी, मैं बात कर रही थी कि सारे कार्यक्रम करने के बावजूद भी मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं 1.5 से 2 घंटे अपनी मेडिटेशन करती हूँ। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन पता नहीं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे हर रोज मजबूर करती है कि नहीं आप उठो। तो जब आपको कोई ना कोई चेतना मिलती है, कोई ना कोई आपको मैसेज मिलता है, तो उसको जरूर समझना चाहिए। तो जैसे वो बहन जी कह रहे थे कि मेरे को लग रहा था कि बहन जी का, चेतना बहन जी का, दीदी का मेरे पास जरूर संदेश आएगा। ये ब्रह्मांड के अंदर हमारी वाइब्रेशन ही तो है। आज तो चलो ये मैसेज आ गया, पहले कभी जमाने में ऐसा होता था जिसके बारे में सोचता उसका कोई चिट्ठी आ जाती थी, कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ जाता था। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही हम। तो परमात्मा का जितना स्मरण करोगे, क्योंकि आज हम ऐसी जगह पे हैं
तो महिला शक्ति के बारे में सारी बातें बता चुके हूँ, लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो जो है आध्यात्मिक का है। तो मेरा मन करता है कि स्वास्थ्यिक भोजन, हमारा जो है वेजिटेरियन फूड खाओ, अच्छे विचार रखो, तो आपका कभी कुछ नहीं होगा। ये हमारे जो समटाइम बोलते हैं कि मेरे आज तो सिर में दर्द है, मेरे आज कमर में दर्द है, बहन जी कोई भी एक दर्द पकड़ के डेली बैठ जाओ और आप आध्यात्मिक तरीके से उस पर फोकस करो, मैं गारंटी लेती हूँ बिना दवाई का आपका दर्द चला जाएगा। मैं फिर दोबारा आपके बीच में आऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच को बदलना है कि किस ढंग से हमारे को अपना जीवन चुनना है। आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, ये नॉर्मल बातें कह रही हूँ, मैं कोई स्पीच नहीं दे रही, आप लोग समझते तो हो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतारना थोड़ा सा शायद आप मुश्किल वर्ड यूज करते हो। पूरा काम करो, अगर वो काम नहीं करोगे तो वो भी एक ड्यूटी है परमात्मा की। अगर उस ड्यूटी से हम भागते हैं और खाली सारा दिन माला जप करेंगे तो वो भी मैं ठीक नहीं समझती। आप अपना कार्य भी करो और आध्यात्मिक रास्ते पे भी चलो, ताकि आपकी आत्मा जो है शुद्ध होती है। और परिवार के अंदर एक महिला अगर आध्यात्मिक रास्ते पे चलती है तो शायद कहते हैं कि 3 पीढ़ियां 21 लोगों को जो हम एक साथ जो है हमारे घर के अंदर जो सदस्य हैं उन सदस्यों को हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। अब एक महिला घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है, हस्बैंड घर से निकलता है, बच्चे निकलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएंगे, तो आपके पास जितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए आप लगता है कि मुझे 1 घंटा चाहिए बहन जी के यहाँ आने के लिए, यहाँ आओगे तो इनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन का तो कहना ही क्या है। तो आप अपने विचारों को, अगर नेगेटिव विचार तो यहाँ तो हो ही नहीं सकते, लेकिन घर के अंदर देखो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। विचारों की गलती नहीं है, शरीर की गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा का जो कनेक्शन होता है उसी का ही झगड़ा है। हो सकता है पूर्व जन्म में हम जिस आत्मा से हमारा कोई रिश्ता अच्छा नहीं रहा होगा वो हमारी मदर बन के, सास बन के, कुछ भी है, लेकिन अगर अलग से पूछेंगे तो उनकी सास भी बहुत अच्छी है सामाजिक तौर पर, और वो बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों जब इकट्ठी होती है जब क्या गड़बड़ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का जो कनेक्शन है वो शायद कुछ ऐसा होगा जो नहीं है। लेकिन उन दोनों को लिए अगर इन महिलाओं में से कोई ऐसी है जिसको ये शिकायत है कि मेरे साथ ऐसा होता है, चाहे पति के साथ है चाहे बहू के साथ है, आप सुबह उठते ही डेली उस आत्मा से माफी मांगना शुरू कर दो कि मैं इस आत्मा से माफी मांगती हूँ, इस आत्मा को मैं माफ करती हूँ। वैसे 10 दिन के बाद में आपके रिश्ते, मैं तो शायद नहीं मिलूंगी, अपने आप ही वो रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे। तो इतना सुंदर कार्य है जो हमारे ही हाथ में है और हम महिला शक्ति भी हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आपसे मैं आज इस मौके पे यही निवेदन करूंगी कि चेतना बहन जी के मेरे को जब से मिलने का मौका मिला है और आज मेरा सौभाग्य है कि इतने सुंदर दिवस पे इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और मैं आध्यात्मिक जहाँ पे हो मैं वहाँ कभी मना नहीं करती, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है। बात करना चाहो तो मैं बात करना भी अच्छा लगता है, और आप जैसे इतने सुंदर महिलाओं के बीच में बैठ के मेरे को मिलने का मौका मिला, बहन जी से आशीर्वाद का मौका मिला, तो मैं परमात्मा की ये असीम कृपा ही मानती हूँ कि आज का दिन जो है मैं कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जा रही हूँ। तो सोचो मैं कितने दिन तक प्रफुल्लित रहूंगी, कितने दिन तक एनर्जेटिक रहूंगी। तो मैं आज सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका भी दिया। और मैं तो शमशेर जी को हमेशा ही बोलती हूँ कि राजनीति के चक्कर में मेरे को भाषण दिलवाने तो ले जाते हो, लेकिन लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो आज जब बैठे बैठे मेरे विचार आ रहे थे कि जो बहन जी आज ये हमें करवाती हैं, तो क्यों ना ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि जिस दिन महिला दिवस के अलावा भी हम महिलाओं को इकट्ठा करें, चाहे मुझे आप कहीं भी लेके चले, महिलाएं इकट्ठे हों, हम कुछ थोड़े देर टाइम के लिए ध्यान के लिए इकट्ठे हों, ज्ञान की बातें करें, ताकि अपना जो समाज, अपने परिवार और अपनी आत्मा को और ज्यादा पवित्र कर पाए। तो मैं आज आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, चेतना दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ, और मैडम चिट्टारा जी हैं, प्रिंसिपल मैडम है, और परमात्मा का तो सुबह शाम शुक्रिया रहता ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आज पुणे में महिला दिवस पे आप सब लोगों को बधाई देती हूँ, और मैं ये गुजारिश भी करूँगी
कि टैलेंटेड महिलाएं प्लीज़ आगे आए, मेरे को भी इन्वॉल्व कर लो ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख पाऊंगी और इकट्ठा मिलके कुछ जरूर इस महम कस्बे के लिए, महम शहर के लिए हम कुछ ऐसा करें ताकि हम अपना योगदान भी दे पाएँ और इस कस्बे को और आगे बढ़ा पाएँ। ऐसा मेरा खुद मानना भी है और आपके सहयोग की भी मुझे ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारी राधा बहन जी का। आपके तो बोल में ही एक हाई एनर्जी है ना, क्योंकि हरियाणा के तो वैसे भी बहुत फेमस होते हैं। मैं आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ छोटा सा, कि अपनी ये स्पिरिचुअल लाइन में हमेशा हमको यहाँ सिखाया जाता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये हमारा स्लोगन है। और मैं थोड़ा सा मेरा पार्ट था, तो 4 साल के लिए मैं राजस्थान में रही सेवा के लिए। तो वहाँ हमारे जो बड़े दीदी थे वो कर्नाटक के थे, उनकी सहयोगी बहनें थी, कोई महाराष्ट्र की थी, कोई उड़ीसा की थी, मतलब 12 स्टेट की 12 बहनें रहती थी हमसे एक ही छत के नीचे। तो मैं हरियाणा की थी और हमारे जो बड़े दीदी थे वो पहले देहरादून रह चुके थे। तो मैं यहाँ से गई, मैं तो अपनी नॉर्मल भाषा जैसे अपन बोलते हैं यहाँ पे ऐसे ही बोलती थी। तो हमारे जो दूसरी बहनें थी दूसरी स्टेट की, उनकी आवाज़ बड़ी स्वीट होती है और थोड़ा स्लो होती है। तो सारी जाके दीदी को बार बार शिकायत करें, ये कल की आई दोस्त जमाती है। तो लेकिन हमारे दीदी जो थे ना वो इधर के रहे हुए थे देहरादून के, तो उनको थोड़ा यहाँ का अनुभव था, तो वो समझते थे इस बात को। वो कहते थे ये ऐसा नहीं करती है, ये हरियाणा की होने के कारण का आवाज ही ऐसा है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडजस्ट होते होते आखिर उन्होंने मेरे को सिखाया कि आपको धीरे कैसे बोलने का, हम जो बोलते हैं हमारी आवाज ही ऊंची है, कैसे स्लो करें उसको। तो हमको तो परमात्मा सिखाते हैं, आपसे अच्छा तो यही है आपका टेप रिकॉर्डर, उसका वॉल्यूम कम तो हो जाता है, वो आपकी रचना है ना, साइंटिस्ट है बनाने वाला, साइंस का साधन है उसकी रचना। जब आपकी रचना कंट्रोल हो सकती है वॉल्यूम से, तो आप रचयिता क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमको यहाँ सिखाया गया, प्रैक्टिस कराई गई। लेकिन फिर वापस हम यहाँ हरियाणा में आए तो यहाँ देखा फिर वही बात है ना, यहाँ पे तो धीरे बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में भी कम आता है और दूसरा फिर बीमार है। ये सुनने को हमको आगे से मिलता है। हमारे सुमन बहन को मैं थोड़ा सा आजकल थोड़ा टेंशन खिंचवाती हूँ बार बार कि थोड़ा सा स्लो बोलो, क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है कि आपके अंदर एक एनर्जी जो है, जितना ऊंचा बोलेंगे खर्च जल्दी हो जाएगी, और जितना धीरे बोलेंगे आपकी बची रहेगी। और कभी ना कभी जो समस्याएं लाइफ के अंदर आती हैं वो बची हुई एनर्जी हमारे काम आ जाती है। तो थोड़ा हम आपस में प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे का अटेंशन खिंचवाते हैं। तो जब परिवार से कोई फोन आ जाता है लौकिक से और उनके साथ धीरे बात करते हैं, तो पहला शब्द यही पूछते, बीमार हो, तबीयत ठीक है। मना ऊंचा बोलना ही हमारे हरियाणा की तो कल्चर है ना। तो बहन जी की तो आवाज से ही लगा कि हाँ सचमुच ये हमारा तो हरियाणा बुलंद हरियाणा है नहीं। तो बहन जी का बहुत बहुत इतना इन्होंने देखो कितना कनेक्ट किया हुआ है स्पिरिचुअलिटी को, भोजन के साथ, रिश्तों के साथ, हेल्थ के साथ, कैसे कनेक्ट करके इन्होंने हमको बताया है। तो हम आशा करते हैं इनसे हम सीख कर हम भी इसको फॉलो करेंगे। तो फिर से बार बार शुक्रिया है हमारी राधा बहन जी का। इसके बाद मैं चाहूँगी 5 मिनट 2 मिनट अगर आप भी अपने कुछ विचार रखें। हो गया? सुनना ही आज सुनना ही है। चलिए, तो अभी कुमारी वंशी पंजाबी नृत्य लेकर के हमारे पीछे आ रही है। एक डिजाइनर मेरे सूटा दिले रख दूं, बेशक लाइनर लगा के देवी अख नूं। एक डिजाइनर मेरे सूटा दिले रख दूं, बेशक लाइनर लगा के देवी अख नूं। गल दिल दी तू सारी, ओ गल दिल दी तू सारी, अखां लड़ कई जटी नूं, बस सोहणिया
आसक्ति है। एक तो हमारे समाज का ट्रेंड बदल गया है कि आप देखो, अगर एक शादी पे हम जाते हैं तो कितने ड्रेसेस लेनी पड़ती है। अपने घर में जब वो तो है ही है, लेकिन दूसरे के घर में जाना है तो आजकल वो ट्रेंड बनता जा रहा है। मेहंदी की अलग लेनी है, लेडीज संगीत की अलग लेनी है, फिर शादी के फेरों की अलग, फंक्शन की अलग। तो ये करते करते आज हम सब कहाँ भीड़ में, आप देखिए अपनी अलमारियां खोल के देखिए, खोलते हैं तो क्या होता है, गर्दा नीचे है ना। लेकिन फिर भी जब कहीं जाना होगा तो हम अपने घर में जो बड़े हमको लेके दे रहे हैं उनको कहते हैं क्या पहन के जाऊँ, कुछ है मेरे पास। वो गिफ्ट के क्या बता रहे हैं कि आपके पास है, और हम क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं है। तो ये हम थोड़ा सा, आप देखो पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे ट्रम्प, उनकी मिसेज, उनका बहुत अच्छा पेपर में डाला था कि वो मिशेल ने एक ही ड्रेस पहन के रखी थी। पूरे उन्होंने कितने सारे अटेंड किए थे प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के साथ, जगह जगह पे उनको दिखाया गया ट्रम्प के साथ, लेकिन हर जगह उनकी एक ही ड्रेस थी। वो इतनी बड़ी सीट पे रह के भी पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पावर है ना, और उसकी वो मिसेज होकर के भी उन्होंने एक ड्रेस पहना, और हम सब कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम कंट्रोल करना हम सीखे, हमारी पीढ़ी को सिखाएं। मैं ये नहीं कह रही गलत है, लेकिन टू मच में जाना, उसकी वजह से घर का माहौल बिगाड़ना, तनाव पैदा करना, आपस के रिश्ते खराब कर देना, वो गलत। पहनना गलत नहीं है, लेना गलत नहीं, लेकिन तरीका अगर गलत है तो वो गलत है ना। इस बात से तो सहमत है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम सब इस बात पे भी ध्यान देंगे। बाकी हमारे बीच बहुत सारी ऐसी अच्छी माताएं हैं। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपको सबको देख के, कि इसका मतलब आप अपने इस वुमेन डे को बहुत लाइक करने लगे हैं। तरीका में ये जोत एक जग गई है हमारी महिलाओं के अंदर कि हम सब अपने इस दिन को पसंद करने लगे हैं और उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप पहुंचे हैं। तो आप सभी अपने लिए एक बार बड़ी जोरदार से तालियां बजा सकते। इसके पश्चात मैं रोजिना बहन जी से निवेदन करूंगी कि आप अपने शब्द, अपने मन के भाव हमारे बीच रखेंगे। रोजिना बहन जी को मैंने देखा बड़ी एक्टिव है, कोई एक फील्ड में नहीं। आप चाहे इनको लेक्चर में देख लीजिए, चाहे इनको अपने ऑफिस में देख लीजिए, चाहे आर्ट्स में देख लीजिए, म्यूजिक में देखिए, हर जगह मैंने देखा फटाफट फटफट भागते भागते पूरा स्कूल संभाला है। वो जो बिल्कुल स्कूल खत्म होने को जा रहा था उसको आज किस लेवल पे लाके रखा है। तो रोजिना बहन जी का फिर से स्वागत है। ओम शांति। हाँ, दिस इज एनर्जी। सो ओम शांति की तरफ से एज अ वुमेन, एज अ डॉटर, एज अ मदर इन लॉ, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, मैं सभी की तरफ से हार्टिली आई वेलकम all the women present for this grand occasion, that is International Women's Day। ये 8 मार्च की जो है इम्पोर्टेंस, थोड़ी लेट हो गई, कोई स्कूल की काम थी तो आई वॉज लिटिल बिट लेट। मुझे नहीं पता, चेतना दीदी और बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे आके कुछ दिए हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पीच, मैं स्पीच नहीं देना चाहती हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ठीक है? तो लेट इट बी रेडी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले चेतना दीदी को, लेट देयर बी वन प्राइज एटलीस्ट जो परफेक्ट आंसर दे पाए। हम यहाँ पे सबको इकट्ठा हुए हैं, क्या हम इसके कंसेप्ट को क्लियरली समझे हैं कि वाई, क्यों हम इकट्ठा हुए हैं? आई हार्टली कंग्रेचुलेट चेतना दीदी एंड द टीम। इतने छोटे से जगह में ये जो इनिशिएटिव लेकर, मैं लास्ट 6 सालों से उनको देख रही हूँ, वो तो समझा रही कि मैम आप एक्टिव हो, लेकिन रियली शी इज एंड हर टीम इतनी एक्टिव है और जो इनिशिएटिव लेके हमारी गैदरिंग को सक्सेसफुल कर रहे हैं। आई रियली कंग्रेचुलेट, हैट्स ऑफ टू चेतना दीदी, a big round of applause। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या ये सिमिलर है जो फादर्स डे, मदर्स डे और हमारे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप सोचते हो कि दिस इज सेम? क्या ये सेम है?
कितने एग्री करते हो कि दिस इज सेफ? मैं चाहती हूँ एक्टिवनेस। वुमेन्स डे में हम एक्टिव, मैम बताएं कि यू शुड बी एक्टिव। हम कुछ ओथ लेंगे ना हर साल, देन ओनली वी कैन बी एक्टिव। तो कैसे हो सकता है बताइए? हम सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइंस डे, विश करते हैं। फादर्स डे, ओके, फादर्स को विश करते हैं, मदर्स को विश करते हैं। बट ये जो दिन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। बहुत सारे स्पीचेस मैम इतनी सुंदर से समझाएं, दीदी के तो मैं थोड़े बहुत सुन रही थी वहां पे खड़े होकर। बहुत सारे स्पीचेस, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? डिफरेंस क्या है? 50 साल पहले क्या थी और अब क्या है? हम क्यों इतने खुशी से सेलिब्रेट करते हैं? कुछ तो चेंजेस आई होगी, सम चेंजेस माइट बी देयर। सो व्हाट इज दैट? क्या है आपके इस क्वेश्चन का? पार्डन? एम्पावरमेंट, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? देखो, हम ये वुमेन्स डे इसलिए मनाते हैं कि जो कुछ अगर पावर हमारे अंदर नहीं है, हम शायद दूसरों से ही कुछ सीख रहे हों। सबसे पहली प्रेरणा तो हमें यही मिल रही है कि वुमेन्स हम एक दूसरे को देख के भी कुछ सीख रहे हैं। शायद मेरे में बहुत हुनर है या गुण है और आप में मुझसे ज़्यादा है या उससे भी कम भी हो सकते हैं। तो शायद मैं ये इंजॉय कर रही हूँ कि जो हमारे से लो लेवल पर हैं तो वो इस टाइम हाई लेवल पर भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ सीख रहे हो, देख रहे हो। और बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे भी इसी वजह से पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं। अगर पेरेंट्स ऐसा है कोई, बच्चों की स्टार्टिंग नींव तो बिल्कुल बचपने से ही होती है, शुरू से जो शुरुआत होती है। अगर हम जैसे बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा वैसे ही अनुभव ग्रहण करेगा। अगर पेरेंट्स में वो हुनर है तो वो अगर पेरेंट्स में हुनर होंगे तभी वो बच्चों को देंगे। और वुमेन्स, बट मैम पेरेंट्स कहाँ तक आ जाएंगे? हाउ कैन यू बी स्ट्रॉन्ग? आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे ताकि आप अपने बच्चों को ट्रेन कर पाओगे? क्या चेंजेस आई है? व्हाट आर दोस पॉइंट्स? मेरे को वो पॉइंट्स चाहिए। वो पॉइंट्स तो यही है, देखो आप भी वुमेन हो, मैं भी वुमेन हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हो और मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ। वुमेन से हम सभी लेडीज में एकता का बल है और कुछ ना कुछ एक दूसरे को देखकर, विचार सुनकर कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ से हर लेडीज आज के दिन तो जरूर लेके जाएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। हम ये तो जगह ऐसी है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। इसीलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम को चुना गया है जहाँ पर सारी लेडीज अपना बेधड़क दिल खोलकर आ सकती हैं। क्योंकि हो सकता है एक परिवार में एक लेडीज कोई फंक्शन रखेगी तभी सभी लेडीज इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन ये आश्रम एक ऐसा है जिसका जब दिल करे, जिस समय टाइम लगे, सबके लिए दरवाजे ये खुले हैं, तो बेधड़क आ सकते हैं। और वुमेन्स हम क्यों अपने विचार शेयर कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि शायद इन सब में कोई ना कोई क्वालिटी हर लेडीज में जितनी यहाँ बैठी है जरूर है। बस ये है कि वो क्वालिटी कोई लेडीज बता सकती है और एक्सप्रेस नहीं करते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वुमेन्स डे मनाने का और यहाँ आने का मेरा मकसद तो यही है, बाकी सबको पता होगा। थैंक यू। जैसे 26 जैन और 15 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इट्स अ डे ऑफ नेशनल ना हॉलीडेज होती है, वी सेलिब्रेट। पर्टिकुलरली वुमेन्स डे किस खुशी से मनाएं? कौन संघर्ष किया था और कौन मना रहा है? आप ये बताइए। विमेन ने संघर्ष किया था और विमेन आज सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बार बहुत जोर से थैंक्स टू दोज वुमेन हु हैव रियली फॉट। एक तो सबसे पहले रीजन था ये कि हम लोग काम करते थे, पहले तो अलाउ नहीं करते थे, एक तो विमेन को अलाउ नहीं करते थे काम करने के लिए। अगर भी हम आते थे बाहर तो हमारी वेजेस जो थी इट वाज मच लेस, मेन वर कंसिडर्ड मच स्ट्रॉन्गर, बट हम जो पेन लेते हैं हमें वो मिलता नहीं था। ये पहली चीज। प्रॉपर्टी में भी हमें शेयर नहीं मिलता था, ठीक है। इलेक्शन के लिए भी इफ यू स्टैंड यू वर नॉट केपेबल, यू वर नॉट अलाउड। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वो वुमेन 50 साल पहले लड़के एंड वो से पहले टेक्सटाइल मिल्स के वर्कर्स, वो उन्होंने आगे आकर प्रोटेस्ट किया और देन हम आज इतने खुश हैं। बट स्टिल आई एम सॉरी टू से बहुत सारे फैमिलीज में आज भी वुमेन स्ट्रगल करते हैं। मे बी प्रॉब्लम इन द फैमिली में किसी भी साथ हो, बट हमें डर लगता है कि आगे आगे बोलने से कहीं हमारे डिफेक्ट तो ना हो जाए। सोसाइटी में जॉब करते हुए कहीं पे भी एवरीवेयर प्रॉब्लम तो विमेन की होती है। सो आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। राधा मैडम इतने अच्छे से समझाए कि पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली
आपके वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप में वो विल होना चाहिए, आप में वो गट्स होना चाहिए टू फेस द चैलेंजेस, देन ओनली यू कैन कम अप। और नेक्स्ट ईयर मैं तो मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ, चेतना मैम एंड ऑल द मेंबर्स, कि ना बहुत बड़े अरेंजमेंट किया जाए, कॉम्पिटिशंस, यू नो, लेडीज का रियली सब कोई स्पेक्टेटर्स रहे हमें देखने के लिए कि दिस एरिया इज सेलिब्रेटिंग एंड वी हैव आवर राइट्स, हमारे राइट्स हम पे हम मना रहे हैं, ये सब कोई को दिखे। ओके, थैंक्स टू ऑल वंस अगेन, बी करेजियस, फेस द चैलेंजेस, और ऐसे हर साल हम विमेंस डे सेलिब्रेट करें। मैडम को मैं कई साल से देख रही हूँ, इनिशिएटिव बहुत लेते हैं, मैनेज बहुत करते हैं। थैंक्स मैम, थैंक्स टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, थैंक यू सो मच। कुमारियों का और हमारे गेस्ट का भी बैलेंस रखो, अभी अभी साइलेंस और अभी अभी एंजॉय, ये हमको यहाँ सिखाया जाता है। तो ये बहन ने देखो अब सीखती है तो इसको सिखाने का मन है। ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा, आपने बोलना नहीं है, फील कीजिए शांति। जैसे 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 डायरेक्शन दी जाए वैसे वैसे आप महसूस करेंगे।
मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ बिंदी सितारा। मैं आत्मा शांत हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, आनंद से भरपूर हूँ, सुखों से भरपूर हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ। जब मैं इस देह में आई, ये शक्तियां मुझ में थी, पर मैं उसे भूल गई। मुझे शांति बाहर नहीं ढूंढनी, ये शांति मेरे अंदर है, ये प्रेम मेरे अंदर है, ये सुख शक्तियां सब मुझ में है, बस मैं इन्हें भूल बैठी। मैं ही आत्मा शांत चित्त आनंद स्वरूप हूँ। महसूस करें, अपने मस्तक में चमकते हुए प्रकाश को निहारें। अब मैं आत्मा इस देह भान को छोड़ एक लाइट के शरीर में विराजमान हो जाती हूँ। देखिए, आपका सेम ऐसे ही शक्ल सूरत जैसा एक लाइट का शरीर बन गया है। उस वाइट लाइट के शरीर में मैं आत्मा बिंदी चमक रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ। उड़ती जा रही हूँ अपने परमात्मा से मिलन मनाने को। बड़ी खुशी से झूमती हुई जा रही हूँ, आकाश तारों को पार करते हुए पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म बदन में, जहाँ सभी लाइट के शरीर में हैं। सामने बैठे मेरे बाबा, जिनके मस्तक में मेरे शिव बाबा चमक रहे हैं। दोनों कंबाइंड रूप में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं आत्मा उनके सम्मुख बैठ जाती हूँ। मेरे बाबा से निकलता हुआ प्रकाश पूरे सूक्ष्म वतन को प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकाश में मैं भी ढक जाती हूँ, जैसे मेरे बाबा ने मुझे आंचल में ले लिया हो। महसूस करें, मेरे परमात्मा ने मुझे अपने आंचल में ले लिया और मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक्स मेरे बाबा कि आपने मेरा हाथ थाम लिया, आपने मुझे अपना बना लिया। मेरा रोम रोम आपको धन्यवाद करता है। लोग तड़पते थे परमात्मा के दर्शन करने के लिए, और मैं फरिश्ता आज आपसे मिलन मना रहा हूँ। अहो मेरा भाग्य, क्या भाग्य पाया कि मुझे ऐसा पिता मिला, इतना प्यार करने वाला। अब मैं आत्मा इस फरिश्ते स्वरूप को भी यही त्याग देती हूँ और बिंदी स्वरूप में जैसे आई थी वैसे ही अपने परम धाम, अपने असली घर जा रही हूँ। और ऊपर उड़ती जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ परम धाम, जहाँ चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है। उसमें डायमंड की तरह मेरे शिव बाबा बड़े ही प्यारे, बड़े ही न्यारे चमक रहे हैं। मैं आत्मा अपने बाबा के सम्मुख बैठ जाती हूँ।
मेरे बाबा का प्यार बारिश की हल्की हल्की बूंदों की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। महसूस करें कि परमात्मा के प्यार की बारिश हो रही है और मैं आत्मा उसमें भीगी चली जा रही हूँ। महसूस करें कि प्यार, सुख, शांति सब मुझ आत्मा पर बारिश की बूंदों की तरह बरस रहा है और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ विश्व ग्लोब पर, विश्व कल्याणकारी बनकर। जो बाबा ने मुझे दिया, मुझे औरों को देना है, वो सब मुझे देना माना लेना। सब आत्माएं जो बहुत दुखी है, बहुत अशांत है, मैं गुण व शक्तियां ली हुई उन आत्माओं को दे रही हूँ। महसूस करें कि इस देने में कितनी खुशी है। अनेक आत्माएं जो अशांत थी, दुखी थी, वो सुखी होती जा रही है, शांत होती जा रही है। पवित्रता की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों पर जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व पवित्र होते जा रहे हैं। प्रकृति मेरी सहयोगी बन रही है। अब मैं फरिश्ता, मैं बिंदी वापिस अपने इस स्थूल देह में प्रवेश करता हूँ और मेरा पूरा शरीर गुणों और शक्तियों से भरपूर हो गया। ओम शांति।